नीलकंठ पक्षी का संदेश। नमस्कार प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। आज की यह प्रेरणादायक कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा या शिक्षा व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की ज्ञानवर्धक कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा। कुंवारे मर जाना। लेकिन इन तीन लक्षणों वाली स्त्रियों से विवाह मत करना बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ऋषि कौंडिन्य तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पशु पक्षी भी उनके पास बिना किसी भय के आ जाते थे। उनके सान्निध्य में सभी प्राणी शांति का अनुभव करते थे। वटवृक्ष पर नीलकंठ पक्षी का एक जोड़ा भी निवास करता था। एक दिन ऋषि कौंडिन्य ने ध्यान में एक अद्भुत दृष्टि देखी। उन्होंने देखा कि एक युवक जो बड़ा पराक्रमी और ज्ञानवान था, विवाह के बंधन में बंधने के बाद दुखी हो गया और अंततः अपने जीवन से हार गया। इस दृश्य से ऋषि विचलित हो गए। उन्होंने वटवृक्ष पर बैठे नीलकंठ पक्षी से कहा, हे नीलकंठ, तुम तो आकाश में उड़ते हो, दूर दूर की बातें जानते हो। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि यह दृश्य क्यों दिखा? नीलकंठ पक्षी ने गहरी आवाज में कहा, हे ऋषिवर, मैं आपको एक गूढ़ रहस्य बताता हूं। विवाह एक ऐसा बंधन है जो जीवन को संपूर्ण बना सकता है या उसे विनाश की ओर ले जा सकता है। लेकिन तीन प्रकार की स्त्रियों से करना एक व्यक्ति के जीवन को दुख और संकट से भर देता है। इन्हीं तीन प्रकार की स्त्रियों के बारे में मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुने। पहला लक्षण, कठोर और कटुवाणी। नीलकंठ ने कहा, हे ऋषिवर, ऐसी स्त्रियां जिनकी वाणी कठोर हो, जो हर समय कटु शब्दों का प्रयोग करती हों और दूसरों को अपमानित करती हों, उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। कठोर वाणी तलवार की धार जैसी होती है, जो हृदय को छलनी कर देती है। जीवन साथी का मुख्य धर्म है एक दूसरे को सुख देना। यदि वाणी ही कड़वी हो, तो जीवन में शांति असंभव है। ऋषि ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सत्य है। वाणी में मिठास का अभाव एक व्यक्ति के जीवन में दुख का कारण बन सकता है। दूसरा लक्षण, अत्यधिक क्रोध। नीलकंठ ने आगे कहा, दूसरी प्रकार की स्त्रियां वे होती हैं जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं। उनका क्रोध उनके परिवार और समाज में अशांति का कारण बनता है। ऐसा व्यक्ति जो हर समय किसी न किसी के क्रोध का सामना करता है, वह सुखी नहीं रह सकता। क्रोध आग के समान होता है जो केवल विनाश ही करता है। ऋषि कौंडिन्य ने नीलकंठ के वचनों को ध्यान से सुना और कहा, यह बात भी सत्य है। क्रोध एक घर को बर्बाद कर सकता है। तीसरा लक्षण, असीमित लालच। नीलकंठ ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, और तीसरी प्रकार की स्त्रियां वे होती हैं चिंग तनी हैं, जिनका स्वभाव अत्यधिक लालची होता है, जिनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। ऐसे लोग दूसरों से हर समय कुछ न कुछ पाने की अपेक्षा करते रहते हैं। उनका लालच न केवल उन्हें दुखी करता है, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी कष्ट देता है। ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। संतोष के बिना जीवन में सुख नहीं हो सकता। कथा का अंत और संदेश। नीलकंठ पक्षी ने अंत में कहा, हे ऋषिवर, यदि कोई युवक इन तीन लक्षणों वाली स्त्रियों से विवाह करेगा, तो उसका जीवन दुनिया और संकट से भर जाएगा। इससे बेहतर है कि वह कुंवारा ही रह जाए और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करे। विवाह ऐसा होना चाहिए जैसे ये है अशकों उठिए, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें और जीवन को सुंदर बनाएं। ऋषि कौंडिन्य ने नीलकंठ पक्षी को धन्यवाद दिया
और उसकी बातें ध्यान में रखकर अपने शिष्यों को यह ज्ञान दिया। यह कथा जंगल में फैली और समाज में विवाह को लेकर नई दृष्टि प्रदान की। इस कहानी का संदेश ये है कि जीवन साथी का चयन करते समय केवल बाहरी गुणों को न देखकर उसके स्वभाव और आचरण को भी समझना चाहिए। सही जीवन साथी आपके जीवन को आनंदमय बना सकता है, जबकि गलत साथी जीवन को दुख और संकट से भर सकता है। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।